5 सालों में आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा मुख्तलिफ टीचर्स के साथ? क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए? अच्छे होते हैं लेकिन आप टीचर तो सारे ज़ाहिर है अपनी तरफ से तो और कोई बेहतरी की कोशिश करता है, लेकिन कहाँ आपको लगा कि हाँ यार इस वजह से हमारी जो है लाइफ चेंज हो रही है, या ये मेरे लिए बड़ा मुफीद रहा ना बंदे की ये चीज़ बहुत अच्छी है? हर सब्जेक्ट का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। ठीक है, तो आपका फेवरेट टीचर होता है जिस तरह आप क्या चलाओ शेयर करें? जी उर्दू वाले असलम साहब अबू बकर आपने बताना कोई एक बार बताओ कि हाँ यार ये वीडियो बना दी है बड़ी पॉजिटिव है जिसमें बंदा का ये तरीकाकार बहुत अच्छा है या हाँ ये करता है। आप बस आपको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। आप बस आप चलाओ गल मेरे मुँह से नहीं सर हाँ जी अहमद अजान इन्हें तो मेरे को मार ही खाती करेंगे। ये बहुत यार मकबूल साहब को पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा और साहब दोनों तो अलावा गल करनी जिन साहब का पूरा मकबूल साहब से पढ़ाऊँ साहब बड़ा बहुत अच्छी बात कभी वो नहीं पढ़ाते ना खुद ही याद आ जाता है, खुद ही कहते हैं। हाँ जी अली ने उनकी गल कर रहे हैं चंकी इस पैन जो होते को सारे प्लान खड़े करते हैं। हाँ जी रहमान अली किस टॉपिक पे जाते यार ये 10 साल हो गए हैं। आपको पता है आपके नंबर मैटर नहीं करते, आपकी शक्ल मैटर नहीं करती, कोई आपकी शक्ल को नहीं देखता, कोई आपके लिबास को नहीं देखता, ठीक है, कोई आपके कारनामों को नहीं देखता। वो बंदा कामयाब होता है जिस बंदे को बोलना आता है ना। सबसे बड़ा फन है कि आप लोगों के सामने खड़े हो डाइस पे इमरान खान को आज दुनिया फॉलो करती है ना, वो जो कहता है बस उसको बोलता ही है और क्या करता है। हालांकि वो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरियस सा बंदा है कि मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ मैं ना बहुत सीरियस बंदों के साथ रहता हूँ। कभी उन्होंने हंसा मैं क्या नहीं ना, सीरियस सही बात करता है, एक बात करता है, बेशक एक ही बात बार बार लेकिन वो अपनी बात पे टका। जिस चीज़ का भी उसने इरादा कर लिया उसने कर लिया। इसको ना ये जो महल्ले में क्रिकेट खेलते हैं ना इसमें नहीं बारी लेते, वो 5 इधर से 5 इधर एक आ जाए ना, वो कहते चल तेरी दोनों पासे तू बाला पड़ी है तो वो बंदा था। मैं भी आपको खेल बॉलिंग करके फिर ये ग्राउंड जिस तरह ये ग्राउंड बना है ना, इस तरह की टीमों में आता है बंदा, नेशनल टीम में बाद में जाता है, ठीक है। तो पहले मैच के बाद इसको बाहर निकाल दिया कि इसका बॉलिंग एक्शन, और उसने इतनी मेहनत की कि वो बॉलर बन के दिखाया उसको। यूरोप से चूँकि उनका कौमी खेल है ना लंदन का, इंग्लैंड का क्रिकेट, तो इन्होंने उनको वहाँ जाके हराया, वरना लोग कहते होते थे उनसे जीतना भी, वो इज्जत से हारने को भी कहते थे बड़ी बात है। उन्होंने कहा जी कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन सकता, नामुमकिन है, जो लोग कहते थे ना नहीं होगा। जब ये सियासत में आया ना, आप इसका पहला जलसा देखिए, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, और ये जो इसके साथ जावेद, क्या नाम है उसका, नहीं इसका नाम है फैसल जावेद, रखा हुआ था, बाइक इसको दिया हुआ था, मोटरसाइकिल पे आया, चंद लोग थे, ठीक है, और वो उसने कहा कि हमने पार्टी बनाई है और हम एक दिन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा और इसके हालात के लोगों की बेहतरी के लिए काम करूँगा,
ठीक है ना। जितने लोग हम हैं ना, शायद पहले जलसे में इसके इतने भी लोग नहीं। तो इस तरह मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। आज देखें जिधर वो निकलता है तो लोग कैसे, ठीक है। मतलब इंसान जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। आप लोग फैसलाबाद में रहते हैं, आप पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में रहते हैं। आपको जो फैसिलिटी, जो माहौल मिला है ना, शायद बाकी लोगों को, दुनिया के 90%, पाकिस्तान के 90% लोगों को ऐसा माहौल नहीं मिलता, ठीक है ना। कराची है, लाहौर है, तीसरे नंबर पर बड़ा शहर फैसलाबाद है। जिस इलाके से मैं हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते वहाँ ना गैस है ना कुछ, बस लगे, ठीक है। प्राइमरी तक एक टीचर होता था, वो मैं उस परसों डॉक्टर साहब को बता रहा था, पता था जब मैं 5वीं में इकट्ठे ना, 4वीं 5वीं में थे, तो वो लड़के इकट्ठे होते थे। 2 टीचर थे, एक तो आते ही नहीं थे, वो हफ्ते बाद आके हाजिरियाँ लगा देते थे। दूसरे आते थे, उनका हम जनाब चाय बना के देते थे, लकड़ियाँ जला के। बारी होती थी, आज उन्होंने दूध लेके आना, आज इसने लेके आना, आज किसी लेके आना। उन्होंने आना, उन्होंने जनाब सिगरेट निकालनी, सारा तंबाकू हाथ पे, एडी की गोली बनानी में भर के पी लेनी, ठीक है। लेकिन उन्होंने पढ़ाया, उन बंदों का पढ़ाने का तरीका ऐसा था, ऐसा है, बल्कि जो भी था, असल उस्ताद वो होते हैं जो प्राइमरी में होते हैं, जो आपको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, जो अलीफ बे सिखाते हैं। मैंने आपको अलीफ बे नहीं सिखाई, जो बुनियाद आपको पढ़ना लिखना पहले आता था। हमने सिर्फ उसमें हो सकता है एक सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट में से एक छोटा सा हिस्सा थोड़ी सी एडिशन की है, लेकिन बुनियाद उन्होंने बनाई। वो लोग आज भी हमें याद है, हम उनके लिए देना चाहते हैं, ठीक है। उस फैज साहब का एक थप्पड़ और मेरे 5 साल, मुझे भी पता है कि किस बात पे थप्पड़ पड़ा था और किस क्लास में पड़ा था। उनको भी पता है कि मैंने इस बंदे को एक थप्पड़ मारा था। 5 साल, जब 5वीं के बाद, कुछ सालों के बाद मैं और अबू जी इकट्ठे थे, जब उनको मिले ना, तो हम खड़े थे ऐसे ही लारी अड्डे पे, वो मिले तो वो अबू जी को कहते, तो है पुत्र ना, सिर्फ एक थप्पड़ था पड़ा, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि करना है, बात नहीं सुननी। तो आप जो चाहें कर सकते हैं। ये सारे बहाने होते हैं। जिसने करना होता है ना, उसके पास कुछ भी ना हो तो कर गुजरता है। जिसने ना करना हो तो सारा कुछ होने के बावजूद भी वो नहीं करता। हमारे रिलेटिव्स में थे, उनके घर बिजली क्या, वो ये गली की लाइटों में बैठ के पढ़ा करता था, वो पता। और जनरल ज़िया के दौर में वो माली था, और जब माली से उसने बात की तो वो हैरान रह गया कि ये बंदा इतना बड़ा हो गया। वो उसको अपने साथ ऑफिस ले गया और वो बाद में पता नहीं बड़ी अच्छी पोस्ट बात देता है। मेहनत कभी रहेगा नहीं जाती। ये मत समझे कि मैंने इस सब्जेक्ट में बड़ी मेहनत की थी, मेरे नंबर कम आए। ज़ाहिरी तौर पे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम है। मैट्रिक में मेहनत की, मेरी स्कूल में पहली पोजीशन की, एफएस में बड़ी मेहनत की, मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, अच्छा छोड़ दिया। कुछ लोग इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गया। तो हमने कहा यार सादा BSc का, मैंने अभी सादा BSc की, उनका भी दूसरा तीसरा साल था, मेरी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब हुई। उसके बाद मैंने MSc की, MSc कर दिया, सारा कुछ। सिर्फ चलते रहना ज़िंदगी में, चलती का नाम गाड़ी, ठीक है। रेस्ट इज डेथ, मोशन इज लाइफ। जब रुक गए, आपने पढ़ना छोड़ दिया तो आपकी तरक्की की मौत होगी। जो आप करना चाह रहे थे, बस आपने बढ़ते रहना है। बेशक वो छोटी छोटी कामयाबियाँ क्यों ना। रेस्ट इज डेथ, जब रुक गए तो मौत, ठीक है। मोशन इज लाइफ, मोशन हरकत जिंदगी है। चलते रहोगे, देखो इंसान चलता फिरता है तो यही हरकत करता है, तो हम कहते जिंदा है, रुक गया, मौत हो गई। बहुत सारे लोग ये ESF की बात कर रहे हैं, ये हमने बनाई। उनका भाई है
BSc में फेल हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी में 1 साल, अगले साल फिर फेल हो गया, तीसरा चांस भी फेल हो गया, बाद में FA रह गया, FSC रह गया, जिस यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लिया, MSc कर ली, MPhil भी कर लिया। उनसे छोटा मेरे साथ BSc में था, इंग्लिश में फेल हो गया, अगले साल लगे रहे। जब रुक जाता है ना बंदा, अब मैंने MPhil के बाद मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने कहा यार छोड़ो बस, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर। मेरे साथ जो नालायक लोग भी थे ना, जिनको मैं MS में पढ़ाता, जिनको बैठ के मैं करवाता, वो लगे रहे। आज चाइना में कोई PhD कर रहा है, ठीक है। फिर बाद में जब बंदा रुक जाता है, 5-7 साल गुजर जाते हैं ना, फिर बंदे को एहसास होता हो मैंने गलती की, फिर वक़्त नहीं होता। जैसे मैंने 2016 में मेरा MPhil कंप्लीट हो गया, 7 साल हो गए। अब मुझे चाहिए था PhD करता साल, नहीं की ना। अब 2 साल हो गए हैं, मैं कहता हूँ नहीं यार, अब मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। मैंने एक अलग से आपको शायद बताया भी था कि नेटवर्किंग में कर रहा हूँ, मैंने वो बिल्कुल लाइन चेंज की। अब उस लाइन को चेंज करना ये बड़ा मुश्किल होता है, ये आम बंदा नहीं करता, और बहुत कम मिसालें मिलती हैं आपके साथ। फेल के बारे में कहते हैं ना, FAIL होता है ना, वो कहते हैं जी फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये ज़िंदगी में मेरा एक तजर्बा था, पहली अटेम्प्ट नहीं हुई तो अगली सेकंड अटेम्प्ट करो, सेकंड। और तालीम ऐसी चीज़ है, आप दुनिया के जितने मर्जी धक्के खा रहे हैं, लेकिन जो तालीम आपको शऊर देती है वो आप किसी और चीज़ से नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। तालीम आपको ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते दिखाएगी, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, जितना आप आगे जाते जाएंगे उतने ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। नमाज नहीं ना पढ़ते तो फिर मसाइल ही मसाइल, फिर आपको टेंशन भी होगी, फिर आपके मसले आए रोज़ कोई ना कोई नया मसला, आप इधर को जाना चाह रहे थे, इधर से कोई मसला, इधर को जाना चाह रहे थे, कोई और नया मसला खड़ा हो जाएगा, कभी बीमार हो गए, कभी चोट लग गई, कभी घर में मसला है जी, ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, तो ये सारी दुनिया में इतना खड़े आते हैं। और अगर आप नमाज के पाबंद हैं तो सारे मसाइल हल होते रहेंगे। देखो जाकिर साहब है ना, PhD भी कर ली, कॉलेज में भी जॉब हो गई, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ सिफारिश काम खुद को खुद ही हल होते रहते हैं, बड़े बड़े लोग खुद इज्जत करते हैं। अब वहाँ जहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, वहाँ फैसलाबाद का एडिशनल कमिश्नर रोज़ आके नमाज़ रोज़ बैठा होता, कोई काम हो, कोई मसला हो, उसको कह दिया जी सर हो जाएगा, हम करवाते हैं। यही काम हम हमारे होते हैं, हम उनको कहते हैं। इसलिए ये उम्र बेशक एंजॉय करने की भी है, लेकिन यही उम्र आपकी अपने लिए भी है इन्वेस्टमेंट की। 16 साल से पहले जब आप बालिग नहीं थे, अल्लाह ने उसका भी नहीं हिसाब लेना, ठीक है ना। और 40-45 साल के बाद जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, उसका भी अल्लाह फिर हिसाब इसी उम्र का, जवानी का, जिसमें आप ताकत रखते हैं। तो ना बच्चा है, बच्चा भी तो गुनाह करके नहीं जल्दी भागता, उसको पता है ना पकड़ा जाएगा तो छिड़ो लो, बुढ़े ने छेड़ के कितने जाना है ना, चोरी करके ना सकूँ, धक्का मार लूँ गन पॉइंट तो किसी को लूट लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसी उम्र का, जवानी की उम्र का हिसाब हो जाता है, इसी में आपने जो कमाना है आखिरत के लिए। अब इबादत भी जवानी की, बुढ़ापे में उम्रे कर लिए, हज कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं, व्हील चेयर पर बैठ के मस्जिद, बाबा जी का सीधा होकर चला नहीं जाता, फिर वो मस्जिद में खड़े होकर 5 वक्त अजान नहीं दे रहा, तो उन अजानों का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, उनका सवाब तो है, ज़ाहिर है वो उम्र तो अब गुनाह की तो नहीं ना उम्र, क्या तेरा गुनाह तब छोड़ोगे जब करने के काबिल नहीं रहोगे, तब छोड़ो जब आप काबिल हो।
और अल्लाह को ये बात बड़ी पसंद है कि आप खड़े हैं, पूरा मौका है, आप गुनाह कर भी सकते हैं, कोई देख भी नहीं रहा, और आप तब छोड़ें, ठीक है ना, तब आप अल्लाह को सामने रखेंगे। नहीं, ये बात अल्लाह को बहुत पसंद है, ठीक है ना। जिस तरह रोज़ा होता है ना, आप अकेले हैं, कोई देख भी नहीं रहा है ना, फिर भी आप खाते पीते, ऐसे ही ज़िंदगी है। ये जो रोज़े हैं ये साल बाद ना एक रिहर्सल होती है कि आपने बाकी ज़िंदगी भी कैसे गुजारी, ठीक है। तो आप लोगों को अभी शायद एहसास ना हो कि आप लोगों को जो डंडे मारना, आपको डांटना, आपको खड़े करना, कॉलेज में जाएंगे आपको 2 सालों में शायद कोई एक थप्पड़ भी ना मारे, पूछेगा भी नहीं, अब नहीं है कि ठीक नहीं है, बस बात क्या तो ठीक है, इनको अपने अच्छे बुरे का पता है। जो नसीहत ही करनी थी अब तक कर ली, हाँ वहाँ कोई गाहे बगाहे कोई आपको लेक्चर दे तो अलग बात है, ठीक। लेकिन मैंने कोशिश की, अब ये जो सी वाले थे इनका 1 साल गुजरा, 1 साल भी नहीं गुजरा बल्कि ये अक्टूबर में आए, 4-5 महीने गुजरे हैं। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और कुछ बस वो उसी डगर पे ही रहे जिस पे वो पहले थे। लेकिन ज़िंदगी जब तक आप ही ना चेंज करोगे तो नहीं होगी। अल्लाह भी उसको हिदायत नहीं देता जो खुद हिदायत हासिल है, ठीक है। अब देखें ना, आज जोहर की नमाज़ हुई तो हाफिज़ साहब को मेरे सामने इस्लाम साहब ने कहा नमाज़ पढ़ ली तो शुक्र करो, नहीं पढ़ी तो फिक्र करो। कहता फिक्र करनी पड़ेगी लेकिन नमाज की माफ़ी होती। और ये नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये होती है, कामयाबी की बड़ी वजह हैया अलस सला, हैया अलल फलाह। फलाह होता है कामयाबी, 5 वक्त अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आता है, आओ फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ। हम जाते हैं, आप वैसे कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी की तरफ जाते हैं। फिर कौन सी कामयाबी की बात करते हैं? फिर कामयाबी से क्या मुराद है? फिर कामयाबी आपकी अपनी काम, आपका मुराद हो सकती है, अल्लाह से मुराद तो अल्लाह ने जो कामयाबी कहा है वो तो वही रास्ता है, वो एक ही रास्ता। देखें खान साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, 3 चीज़ों का खौफ, जैसे उसको है अब मारने का, ज़िंदगी किसने दी? कोई आपको नहीं मार सकता जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है आपका। दूसरा डर होता है कि मेरी जिल्लत, इज़्ज़त और जिल्लत, झूठ मूठ की इज़्ज़त बनाने से इज़्ज़त नहीं बनती। जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि हम वालिदैन की नज़र में बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनने से कुछ नहीं होता। इज़्ज़त और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। आप बस सीधे रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह इज़्ज़त देता जाएगा, नहीं तो जिल्लत तो रिस्वाई तो है। रिस्क, अगर हम कहें कि हम नमाज छोड़ दें, हम सारा कुछ छोड़ दें, पहले ड्यूटी कर लें, मेरी ड्यूटी ना रह जाए, मेरा काम ना रह जाए, मैं पढ़ लूँ, मेरी पढ़ाई हो जाए, रिस्क भी अल्लाह ने लिख दिया हुआ है, वो मिलके रहना, ठीक है ना। भूख से नहीं मरने लगे, रिस्क मिलता ही रहता है, ठीक है। हाँ उससे अच्छा, लेकिन उससे और ज़्यादा कमाना चाहते हैं, अच्छे की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पहले ये चीज़ें पूरी कर लो, वो बाकी असबाब खुद ही अल्लाह पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप नमाज़ें छोड़ के, सीधा रास्ता छोड़ के, बाकी जो मर्ज़ी कर लो, सीधा रास्ता है, आप इधर को जितनी मर्ज़ी स्पीड से जाओ, जितनी मर्ज़ी आप स्पीड लगा लो, शॉर्टकट मार लो, आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, पहुंचोगे। एक बंदा ने इधर कराची जाना है तो वो इधर गलत गाड़ी पे बैठ गया है, वो जितना मर्जी आगे जाती रहे, मंजिल पे नहीं पहुंचती। हम कहते हैं ना तौबा, अल्फाज से तौबा कर लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अल्फाज से तौबा की तो क्या की? तौबा का मतलब है गलत रास्ता छोड़ के दोबारा सही रास्ते पे आना। तौबा की मिसाल इस तरह है, आपने इस्लामाबाद जाना है, आपकी मंजिल है इस्लामाबाद,
आपको नहीं पता चला, आप किसी वजह से या गलत फहमी से या गलती से लाहौर वाली गाड़ी में बैठ गए, वो जा रही थी पिंडी भट्टियाँ तक, तो आपको लग रहा था ठीक है इस्लामाबाद की तरफ भी जा रही है। अब पिंडी भट्टियाँ से वो गाड़ी मुड़ गई लाहौर की तरफ। आपको कहीं सूखे की या कहीं आगे जाके पता चला, मैं तो गलत गाड़ी पे बैठ गया, रोला डाल दिया। रोला डालने से कुछ होगा? अल्फाज से माफ़ी कर लेने, मांग लेने से कुछ होगा? क्या करना पड़ेगा? अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो उस रास्ते की तरफ जो गाड़ी जा रही थी वो गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, और फिर सही मंजिल की तरफ जाने वाली सही गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, फिर ही आप मंजिल पे पहुंचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। रमज़ान आ गया जी, वो पहला अशरा मक़सद का जी, रहमत का है, दूसरा मक़सद का, इस तरह की जो है पूरी तस्बीह कर लो तो बख्श ठीक है। ऐसे ही पहले वो गलत काम छोड़ने पड़ेंगे, वो अल्लाह की नाफरमानियाँ पहले छोड़नी पड़ेगी, वो छोड़ के फिर सही वाली इख्तियार। देखो ना, लाहौर जा रहा था तो फिर उधर से मुंह मोड़ लिया, अपोजिट बिल्कुल डायरेक्शन, फिर सही जाने मंजिल की जाने आप पहुँचे। बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर। अब जो नमाज सलातो तौबा पढ़ ली, सलातो तस्बीह पढ़ ली, वो इस्तिग़फ़ार पढ़ लेने से ये सारा कुछ नहीं हो जाता, अल्फाज से सारा कुछ नहीं है, अमली तौर पर भी आपको साथ करना पड़ेगा। बस में जितना मर्जी रोला डाली जाओ, मैंने तो इस्लामाबाद जाना था, इस्लामाबाद जाना था, मैं मर गया, मैं ठीक है। फिर आपका वहाँ इंटरव्यू था, आपकी कोई जॉब थी, बॉस की कॉल आ गई, आपको मैं नहीं वो गलती होगी, मैं गलत गड्डी से बह गया हूँ, कहता मुझे नहीं पता। आप यहाँ आओगे तो आपको आपकी जॉब मिलेगी, आपकी ड्यूटी मिलेगी, आपको उसका अजर मिलेगा। या रोला डालने से गलती कहो जी मेरे से गलती होगी तो वो दे देगा आपको सर? नहीं पे करेगा। वो छोड़ के वहाँ जाओगे तो उसी का अजर मिलेगा। ऐसे ही है, गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ते पे जाओ, प्रैक्टिकली करोगे तो अजर है, ठीक है। और ये बात अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है सबको सीधे रास्ते पे। अभी आपकी जो उम्र है ना, ये बिल्कुल आप वो मासूमाना ज़िंदगी से भी निकले। जब आप नाबालिग थे तो तब तक तो कोई भी गुनाह आपके खाते में नहीं था, आपका नामा माल बिल्कुल साफ था। आपने अभी अभी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, अभी अभी आपने मैट्रिक भी किया कंप्लीट हो। मैट्रिक होता है बुनियादी गाड़ी से लेता तो मैं 50,000 किट से भी लेता था, और कोई टीचर शायद स्कूल में इतना नहीं लेता है। उसके बावजूद देखे मैं आज भी मोटरसाइकिल पे है ना। सर की कोई 55 साल एज हो गई, 54 हो गई है। हलाल कमा के हलाल बच्चों को खिलाना, उसके साथ सिर्फ घर चलता है। आज भी सर बाइक पे, तो गाड़ियाँ नहीं आती। अगर आप कहोगे ना अच्छा सर आपके पास ये iPhone 11 है, तो ये मैंने खुद से कभी नहीं लिया। 7 भी मेरा नहीं था, मेरे छोटा भाई एक दफ़ा लेके आया, मोबाइलों का काम करता है, ठीक है ये भांजा है मेरा, अगर इकट्ठे मोबाइल उठाता है 15 मिनट, वो ठीक है, उसमें से ठीक करके आया था, मुझे नहीं गया ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ ना कि ये मोबाइल आपको पता है ये 11 भी है ना, अगर ये नॉन PTA भी है तो कम से कम 70 से 80 हज़ार का तो है भाई। मैं ये एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजर जाती है, और अगर आप कहो ना कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, शॉर्टकट कोई नहीं है। हलाल तरीके में कोई शॉर्टकट नहीं, हराम के कई तरीके। जो लोग कहते हैं ना आप बड़ी जल्दी उसमें इतने पैसे कमा लेते, तो समझो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ज़िंदगी जो है ना, एक ऐसा नहीं है मंजिल पे जाना है तो किसी तरीके से आप शॉर्टकट मार के तो जनाब एकदम आप लाहौर पहुँचे, नहीं, आपको जाना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा। और जो वक़्त है ना, सबसे कीमती चीज़ वक़्त है। वक़्त को जो ज़ाया करता है ना, फिर वक़्त उसको ज़ाया करता है। जो वक़्त की कदर करता है, वक़्त उसकी कदर करता है। और ये जो आप लोगों का टाइम चल रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त टाइम है। ये वाली जो ज़िंदगी होती है, मैंने आपको पहले बताया, इसमें बंदा ना मेहनत करते थकता है,
ग्रोइंग एज होती है, जितना भी पढ़ लो उतना कम। हम जैसी उम्र में पहुंच जाओगे, पढ़ना भी चाहोगे तो नहीं पढ़ा जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमें टाइम मिल गया और हम 12, 14, 18 घंटे तक बैठ के पढ़ें। ज़िंदगी इंजॉय करना बस। हाँ, ये गाड़ियाँ, ये वन व्हीलिंग कर ली, ये मोबाइल ले लिए अच्छे, ठीक है, उसी तरह बैठ के लोगों के साथ पी लिया, धुआं निकाल लिया, सारे छूट गए। ये ज़िंदगी गुजारने के ना तरीके हैं ना उसका कोई फालतू। अब इन चीज़ों को अवॉइड करें बस। ठीक है, इस तरह की गेट टुगेदर होगी, कहीं नफरत लगाई, दुनिया की तरफ देख के ना बिक चले। और अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी स्मूथ चले, वो एक ही ऑप्शन, सीधा रास्ता एक ही है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया कि ये देखो, ये एक ऐसी छड़ी पकड़ी, ऐसे ये एक लाइन लगाई, ऐसे लाइनें लगाई, ऐसे लगाई, बहुत सारी लाइनें लगाई, ठीक है। फरमाया आप यहाँ खड़े हैं, ये मंजिल है, तो ये सीधा रास्ता सिर्फ एक है। हमारी ज़िंदगी, हमारा एक एक सांस, एक एक लम्हा अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं ना चल सकता, ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहा है। तो ये थी लास्ट डे की वीडियो। बाकी मैं अपने व्यूअर्स के साथ कुछ पिक्चर शेयर करना चाहता था।